सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आरोग्य के बारे में मूलभूत महत्वपूर्ण जानकारी सबको होनी चाहिए। कई बार छोटी छोटी बातों की जानकारी न होने के कारण से हमें बड़ी बड़ी समस्याएं आ घेरती हैं। जैसे मैं अपने नज़दीकी लोगों में अपने गुरुदेव से लेकर के और ऐसे सैकड़ों भाई बहनों को जानता हूं जो पानी बहुत कम पीते हैं। उनमें मैं भी एक था जो पानी कम पीता था और उसके परिणाम मैंने अच्छे नहीं देखे हैं। अब ये छोटी सी बात है। तो श्रद्धेय गुरुदेव को फिर हालात ये हो गई कि उनके पूरे पेनक्रियाज में इतनी जबरदस्त पथरी हो गई कि पेनक्रियाज ही खत्म हो गया, पथरी पथरी रह गई। उनकी उम्र अब काफी ज्यादा थी, इसलिए उनको ऑपरेशन करवाना पड़ा है। और फिर मैंने अपने पूज्य गुरुदेव आचार्य बलदेव जी महाराज से कहा, मैंने कहा महाराज जी देखो, ये एक छोटी सी भूल के कारण से ये इतनी बड़ी दिक्कत आ गई शरीर में। बोले हाँ, इसके बारे में सोचा ही नहीं कभी। ईमानदारी से आप सब भाई बहन बताना, आप में से कितने ऐसे भाई बहन हैं जो 3 से 4 लीटर पानी जो रोज नहीं पीते हैं? हाथ उठाओ, ईमानदारी से सोचना जरा। जो 3 से 4 लीटर पानी नहीं पीते हैं, इसमें बहनों की संख्या ज़्यादा है। करीब 80% बहनें और 70% भाई पानी कम पीते हैं। हम लोग जब प्यास बहुत लगे ना तो ही पानी पीते हैं, ये ठीक नहीं है। सुबह आधा लीटर पानी तो सबको पी लेना चाहिए, और यदि ज़्यादा पिए तो 1 लीटर, इससे ज़्यादा भी नहीं पीना चाहिए। उससे भी इंडाइजेशन और तमाम प्रॉब्लम्स होती हैं। अब पानी कम पीने से कितनी समस्याएं होती हैं वो लिख लीजिए, तो आपकी इसके ऊपर जागृति रहेगी। पानी कम पीने से सबसे पहले गाल ब्लैडर में स्टोन होगी। आप चेक करवा लेना, ज़्यादातर को ये प्रॉब्लम होने वाली है या हो चुकी है, या तो अभी से सुधार शुरू कर दो, उद्धार हो जाएगा। गाल ब्लैडर में स्टोन होगा, दूसरा किडनी स्टोन होगा, तीसरा एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी, चौथा कब्ज की प्रॉब्लम होगी, पांचवा बवासीर भी हो सकता है, और बवासीर से आगे फिस्ट्यूला एंड फिशर, जिसमें एनस के पास एक नाड़ी बन जाती है, उसमें पस आता है। बहुत खतरनाक होता है, भगंदर बोलते हैं ना हिंदी में उसको। पानी कम पीने से आपको धातु रोग हो सकते हैं। पुरुषों को धातु रोग और माताओं बहनों को मासिक धर्म की अनियमितता, ओवर ब्लीडिंग, पेनफुल ब्लीडिंग, लिकोरिया और
पानी कम पीने से चमड़ी के रोग, पानी कम पीने से शरीर में विकारी तत्व बढ़ जाते हैं, टॉक्सिन्स ऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो चेहरे पर फुंसियों से लेकर के आंखों के नीचे कालीमा और साइड में झाइयों से लेकर के, वैसे झाइयाँ किसी को ज़्यादा हो जाए तो पानी ज़्यादा पिए, मुंह में पानी भर के ठंडे पानी से आंखों को छींटा मारे, इससे आंखों के नीचे की कालीमा खत्म हो जाती है 3 महीने के अंदर, छोटी सी बात है। और साइड में ज़्यादा झाइयाँ हो जाती हैं तो इसके लिए फिर कई तरह की ट्यूब लगाते हैं और फिर उससे और चमड़ी बेकार हो जाती है। तो इसमें सबसे अच्छा प्रयोग मैंने देखा एलोवेरा का जेल और नीम के पत्ते। एलोवेरा का जेल ताजे का भी निकाल सकते हैं, आश्रम का बना हुआ भी ले सकते हैं, और नीम के पत्ते को पीस करके चटनी बना करके उसमें मिला दिया और स्नान करने से 15-20 मिनट पहले लगा लिया और स्नान करते समय उसको वॉश कर लिया। खैर, तो स्किन की प्रॉब्लम, फिर आंखों पर चश्मा, बालों का उड़ना कम पानी पीने से, बहुत गर्मी रहती है शरीर में और उससे बाल ज़्यादा झड़ते हैं, उड़ते हैं। और पित्त बढ़ने से आंखों पर असर आता है और आंखों पर चश्मा भी चढ़ जाता है। ठंडे पानी से आंखों को धोने से, घड़े का पानी पीने से, फिर जो जेनेटिकली भी आईज वीक हो तो अनुलोम विलोम सर्वांग आसन या शीर्षासन करने से 100 साल तक आपकी आंखें ठीक रहेंगी। 100 साल तक आपको आंखों पर चश्मा नहीं चढ़ाना पड़ेगा। पानी कम पीने से फैटी लीवर की प्रॉब्लम आजकल बहुत हो रही है। और किडनी में स्टोन ही नहीं, किडनी फेलियर की प्रॉब्लम ज्यादा होती है। अब बताइए, ये इतनी बड़ी महिमा है पानी पीने की, लेकिन हम पानी पर ध्यान ही नहीं देते। हमारे शरीर में करीब 70% पानी ही होता है, जलीयांश ही होता है। माने 70% जिस चीज की रिक्वायरमेंट है उस चीज के ऊपर आप ध्यान ही नहीं दे रहे। आहार एक बार खाने से काम चल सकता है, 2 बार खाने से आप बहुत शक्तिशाली हो सकते हैं, और यदि थोड़ा थोड़ा करके 3 बार खाते हैं तो भी संतुलित आहार में ही गिना जाता है। आहार 3 बार खाने से व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है। ऑक्सीजन 24 घंटा लेना पड़ेगा, लेकिन पानी सुबह से शाम तक आपको 8 से 10 बार पीना चाहिए। सुबह उठते ही पीना चाहिए, सुबह के नाश्ते और दोपहर के भोजन के बीच में आपको पानी पीना चाहिए। फिर दोपहर के खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए। शाम को खाने के बाद दूध पीना चाहिए। दोपहर के खाने के बाद छाछ पीनी चाहिए, उसमें भी लिक्विड आ जाता है। पानी या जो भी लिक्विड फॉर्म में कोई चीज 4 लीटर से ज्यादा, गर्मी को छोड़ करके, अब बहुत ज्यादा पसीना निकला है तो अलग बात है, ज्यादा पानी पीने से भी किडनी पर ज्यादा लोड आता है और वह पेट के लिए भी अच्छा नहीं होता। अर्थात स्टमक, इंटेस्टाइन और किडनी के लिए ज्यादा पानी पीना भी, जैसे ज्यादा आहार खतरनाक होता है इससे ज्यादा पानी भी अच्छा नहीं होता है। ये दूसरी बात हुई। पानी खाने के 1 घंटे बाद पीना चाहिए। भोजनांते विषम वारी, खाने के तुरंत बाद 1-2 घूंट से ज्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। और यदि आपके खाने में चिकनाई है, घी है, तेल है, तो गर्म पानी पीना चाहिए 1-2 घूंट, ठंडा नहीं। फ्रिज का तो ठंडा कभी पीना ही नहीं चाहिए, घड़े का पानी पीना चाहिए। गर्मी में भी, सर्दी में तो थोड़ा गुनगुना ही पानी पीना चाहिए। खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए। खाने के बाद छाछ पी सकते हैं, वो डाइजेस्टिव होता है। उसमें थोड़ा सा जीरा, नमक,
या लवण भास्कर हिंगवष्टक आदि चूर्ण डाल सकते हैं, या जिनको ज़्यादा ही तीखा पसंद है तो कुछ लोग उसमें हरा धनिया डालते हैं और थोड़ा हरी मिर्च भी डाल देते हैं, तो टेस्टी बनाने के लिए पीते हैं उसको। लेकिन कोका कोला पेप्सी से तो बहुत अच्छा है, हाँ, उसमें जो है उनको तीखापन भी आ जाता है, उनको टेस्टी भी हो जाता है, डाइजेस्टिव भी हो जाता है। खैर, रात को कभी भी दही छाछ नहीं लेना चाहिए। कुछ विरुद्ध आहार वो अभी आपको बताएंगे। अभी आपको मैं पानी की महिमा बता रहा हूं। पानी 1 घंटे बाद पीना चाहिए खाने के, और सुबह का और दिन में भी पानी अपनी प्रकृति के अनुकूल पीना चाहिए। जिनकी कफ प्रकृति है वो यदि ठंडा पानी पिएंगे तो उनका अस्थमा कभी ठीक नहीं हो सकता। जिनकी कफ प्रकृति है, जिनको मोटापा है, जिनको जोड़ों में दर्द है, जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है, उनको गर्म पानी पीना चाहिए। उनके लिए औषधि है। अब देखिए, पानी को औषधि कहा है अथर्ववेद में। जैसे प्राण औषधि है और इसका हम प्रयोग करवाते हैं भस्त्रिका के द्वारा, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली, गर्मी ज्यादा लगती है तो ठंडा ठंडा हो जाएगा पूरा शरीर, शीतली, शीतकारी। चंद्रभेदी बाएं से लिया, साउंडलेस ब्रीदिंग, अंदर रोक के रखा, दाएं से छोड़ दिया। ये तीनों ठंडे प्राणायाम है, ये प्राण के प्रयोग है। दाहिने से लेना, अंदर रोक के रखना, बाएं से छोड़ना, सूर्य भेदी। फिर सारी नस नाड़ियों की शुद्धि के लिए और न्यूरो प्रॉब्लम्स के लिए, ऐसा लेमासटमन डिजीज के लिए, कैंसर आदि रोगों के लिए, जो भी असाध्य रोग हैं, बॉडी का पूरा मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो गया, बॉडी रेस्पॉन्ड ही नहीं कर रही है, सिस्टम कोलैप्स सा हो गया है, तो नाड़ी शुद्धि प्राणायाम भी लाभ करता है। अनुलोम विलोम तो करता ही करता है। फिर जिनके कानों की बीमारियां होती है, कानों में घू घू कुछ आवाज आती रहती है, कर्ण नाद उसको बोलते हैं, तो उसके लिए ये प्राणायाम। फिर किसी किसी की चेस्ट बहुत वीक होती है, ब्रेस्ट बहुत वीक होती है, अच्छा नहीं लगता। पुरुष भी चाहते हैं उनका सीना उभरा हुआ हो, माताएं भी चाहती हैं कि उनका कि ब्रेस्ट एक सुंदर शेप में हो। मैंने बार बार इस बात को कहा है, किसी को रिझाने, किसी को दिखाने के लिए, प्रदर्शन के लिए, किसी को चिढ़ाने के लिए हमें अपने शरीर को सुंदर नहीं बनाना है। मनुष्य धरती पर भगवान की सबसे श्रेष्ठ कृति है, भगवान की सबसे बड़ी सौगात है, ये उपहार है, ये हमारा जीवन उसका बहुत बड़ी देन है। तो हमें इसको बहुत अच्छे से बना के रखना है। अभ्यंतर आप प्राणायाम करते हैं तो, और भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, ये तो सब लाभ करते हैं उसमें। तो आप ब्रेस्ट से लेकर के, मैंने बार बार कहा ना, पूरा शरीर आपकी फूल की पंखड़ियों की तरह, शरीर की एक एक मांसपेशी ऊपर से लेके नीचे तक बहुत खूबसूरत होनी चाहिए। कितनी कीमत है इसकी। एक मनुष्य की कीमत शरीर और दिमाग की भी लगा दी जाए तो फिर तो उसका मूल्यांकन ठीक से कर ही नहीं पाएंगे। सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़, अरबों, खरबों नहीं, उससे आगे भी यदि कोई कीमत होती है, वो हमारे जीवन की कीमत है। और इसको हम ऐसे भी कर देते हैं। नहीं, तो अभ्यंतर प्राणायाम करने से पूरे शरीर का बहुत अच्छा विकास होगा। ये माने जैसे प्राण के भिन्न भिन्न प्रयोग हैं, ऐसे पानी के भी भिन्न भिन्न प्रयोग हैं। पवन गुरु, पानी पिता, माता धरत महत, ऐसे हमारे गुरुओं ने भी कहा है। पवन गुरु, ये तो प्राण है पिता, प्राण है माता, प्राण है भ्राता, प्राण है ससा। प्राण को मां कहा है। सुन लो भाई बहनों,
जैसे माँ हमें जन्म देती है ना, तो ऐसे दूसरा जन्म, आध्यात्मिक जन्म प्राणायाम से होता है, प्राण साधना से। प्राण माँ है, प्राण पिता ही हमारी रक्षा करता है, रोगों से रक्षा करता है। कोई भी रोग आए उसको मिटाने का सामर्थ्य प्राण में है। प्राण है पिता, प्राण है माता, प्राण है भ्राता। भ्राता उसको बोलते हैं डुभ्रे धारण पोषण यो, जो हमें पोषण दे, शक्ति दे, ऊर्जा दे और हमारा हम सफर हो। तो जिंदगी जीने के लिए ये जो दुनिया में जो हम सफर बनाते हैं हम, ठीक है, ये भी सब भगवान के ही स्वरूप हैं, लेकिन हमारे साथ हर हमेशा रहने वाला हमारा हम सफर, हमारा सच्चा भाई है प्राण, और सच्ची बहन है प्राण। प्राण है भ्राता, प्राण है ससा, प्राण आचार्य। प्राण आचार्य हमारे आचरण को पवित्र कर देता है प्राण। मैंने देखा जो भाई बहन नियमित रूप से प्राणायाम करते हैं, उनका आचरण शुद्ध हो जाता है, उनका चित्त शुद्ध हो जाता है, उनका आहार शुद्ध हो जाता है। जो नियमित रूप से प्राणायाम करते हैं, उनका मांसाहार, बीड़ी, सिगरेट, शराब, उनके जीवन के सारे अशुभ छूट जाते हैं। प्राण आचार्य, प्राण ब्राह्मणी, प्राण स्वयं ब्रह्म रूप है, ज्ञान स्वरूप है, हमारे भीतर प्रकाश कर देता है। ततक्ष्यते प्रकाशावरणम, सारा तमस छट जाता। मैं तो आपको कहा था कि प्राण कल्प वृक्ष की तरह है और अनेक जन्मों की वासनाएं, अनेक जन्मों का कर्मास है, संस्कार हमारे साथ जुड़ा है। देखो, जब ये शरीर छोड़ के जाएंगे, तब ये तो बोल ही दिया है मैंने, जब जाते हैं तब ये शरीर साथ में जाता है क्या? सबका शमशान में ही फूक जाता है, सूक्ष्म शरीर साथ जाता है। हमारे किए हुए कर्मों का फल साथ में जाता है, अच्छे या बुरे। तो अनेक जन्मों के भी जो हमारे संस्कार हैं, अशुभ संस्कार, अशुभ कर्माशय, प्राणायाम करने से वो भी नष्ट हो जाता है। इसके लिए बोला जाता है प्राण हमारे चित्त को दग्ध बीज कर देता है, निर्बीज कर देता है। जैसे चने को, गेहूं को, चावल को, जौ को अग्नि में डालो और भुन जाता है तो उसमें अंकुरण की क्षमता नष्ट हो जाती है, ऐसे ही जो नियमित प्राणायाम करते हैं श्रद्धा पूर्वक, एक अनुष्ठान की तरह, उनका शरीर तो स्वस्थ होता ही होता है, वो जितेंद्रिय तो होते ही होते हैं। प्राण को ही ब्रह्म कहा, ब्रह्मचर्येण तपसा देवो मृत्युम उपाघ्नत, वो मृत्युंजयी हो जाते हैं, वो मन पर विजय पा लेते हैं, भीतर की सारी दुर्बलताओं, पराधीनताओं से मुक्त हो जाते हैं। कितनी बड़ी बात है। प्राण की तो बहुत महिमा है। ये आप जो चमत्कार देखते हो ना यहां, अभी तक भी जो योग के बारे में 25-50 सालों से हिंदुस्तान में काम कर रहे थे, पूरी दुनिया में अलग अलग साइंटिस्ट काम कर रहे हैं भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, जब मैं ये कहता हूं कि मैं 2 दिन के अंदर 2-3 किलो लोगों का वजन घटा देता हूं, आज तो आप सब साक्षी हो, देखा है ना अपनी आंखों से। बोलो कम होता है कि नहीं होता? बोलो ना। लेकिन दुनिया के लोग अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं है। तो एक छोटी सी घटना है, ये प्राण की शक्ति है। प्राण जो है वो विश्वव्यापी है और हमारे भी इस पिंड में सर्वत्र व्याप्त है। देखो, हड्डियां हड्डियों में रहेंगी, फैट में हड्डी नहीं रहेगी। फैट में हड्डी नहीं, हड्डी में फैट नहीं। एक इनका पोर्शन है कि यहां ऊपर जो है स्किन है, अब ये स्किन जाके हड्डी में थोड़ी घुसेगी, सब चीजें अलग अलग रहती हैं। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ओज, इन अष्ट धातुओं में प्राण रहता है जो सबको पुष्ट करता है। अलग अलग चीजें अलग अलग जगह रहती हैं, लेकिन प्राण सब जगह रहता है। प्राण जहां से निकल गया तो वहां क्या होगा? वो सेल डेड हो जाएगा, मर जाएगा। मृत्यु किसको कहते हैं? मृंग प्राण त्यागे। जीवन किसको कहते हैं? जीव प्राण धारण। ये डेफिनेशन दिया महर्षि पाणिनि ने, और यही सत्य है।
मैंने ये भी कहा था कि रोग क्या हैं। रोग हैं, मैंने 3 शब्दों में रोग को बताया था। क्या बोला था? कमजोरी का नाम ही क्या है बोलो? बीमारी। जो भी शरीर का हिस्सा कमजोर हो जाएगा वो बीमार पड़ जाएगा। दूसरा, डीजनरेशन का नाम ही है डिजीज। तीसरा मैंने कहा था इम्बैलेंस, केमिकल्स हार्मोन्स का, फिजिकल, मेंटल, शारीरिक और भावनात्मक असंतुलन, इम्बैलेंस। बस ये 3 शब्दों में रोग और आरोग्य की परिभाषा है। यदि आप अपने आप को कमजोर होने से बचा सके, शरीर की दृष्टि से और मानसिक दृष्टि से, यदि आप डिजनरेशन को रोक सकें और यदि आपके भीतर आप इम्बैलेंस ना होने दें, तो आप रोगी होने का तो प्रश्न ही नहीं, आप मृत्युंजयी बन जाएंगे। मृत्यु के ऊपर भी विजय पा लेंगे, इच्छा मृत्यु को प्राप्त करेंगे। अरे बाबा जी, ऐसा भी हो सकता है क्या? ऐसा ही होता है। आप अपनी इच्छा से जाएं संसार में, ऐसा नहीं कि आप जीना चाह रहे हैं और कोई ताकत आपको खींच के ले जा रही है। बोलो, सामान्य लोग कोई मरना चाहता है, सुसाइड करना अलग बात होती है। देखो, वो तो आदमी को ऐसा लगता है कि शायद ये इस जन्म में मर जाऊंगा तो शायद अगला जन्म कोई अच्छा मिल जाए। वो तो एक जो है बहुत ज्यादा बीमार अवस्था है मन एक व्यक्ति की ना, बहुत डिप्रेशन में, निराशा में, हताशा में, बहुत उसके दूसरे कारण है। सब मृत्युंजयी हो सकते हैं। जैसे प्राण को औषधीय तत्व कहा है ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, ऐसे ही पानी को भी औषधि कहा है। तो प्राण भी औषधि है और प्राण भी औषधि है। अवा तबाही भी सजम विवा तबाही यद्रपय, ये पूरा जहां सूक्त है वहां फिर आगे ये कहा कि पानी औषधि है। तो मोटापा कम करना है तो गर्म पानी पियो, कोलेस्ट्रॉल कम करना है तो गर्म पानी पियो, कब्ज दूर करनी है तो गर्म पानी पियो, अर्थराइटिस दूर, अस्थमा दूर करना है तो गर्म पानी पियो। अब ये छोटी सी बात, पानी के बारे में अब तो बहुत शोध हो रहा है पूरी दुनिया में। शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है लोगों को। सबसे शुद्ध पानी होता है कुएं का, लेकिन अलग अलग जगह अब जो है मिट्टी में भी असंतुलन कर दिया है लोगों ने, जहर घोल दिए हैं, इसलिए अब वो भी शुद्ध नहीं रह गया। अब तो कोई आर्टिफिशियली तरीके ढूंढने पड़ रहे हैं। इसलिए 50% बीमारियां व्यक्ति को पानी के कारण से है। ये जो है ना, पेट की बीमारी, फिर लीवर की बीमारी और जो अलग अलग तरह की जो डिजीज है ना, पानी से संबंधित मैक्सिमम बीमारियां होती हैं। इसलिए पानी की शुद्धता बहुत जरूरी है। खैर, तो पानी के बारे में कुछ बातें बताई, इनका ध्यान रखना आप। कुछ पानी के और प्रयोग, ये तो खाने की बात हुई। अब सुबह उठ करके मुंह में पानी भर के ठंडे पानी से आंखों को धोया करो। ये 100 साल तक आंखों को स्वस्थ रखने का उपाय है। 3 बार कम से कम आंखों को ठंडे पानी से धोना चाहिए, सुबह, दोपहर, शाम। खाना खाने से पहले पानी से हाथ पैर धोने का विधान है। जब आपका मन बहुत अशांत हो जाए, बहुत कामुक हो जाए, बहुत वासनाएं आपको सताने लगे, तो ठंडे पानी से मुंह धो लो, हाथ पैर धो लो या स्नान कर लो। तात्कालिक रूप से आपको राहत मिलेगी। स्थायी राहत तो, स्थायी रूप से वासनाओं से विमुक्त तो आप तभी हो पाएंगे, निष्काम तो तभी हो पाएंगे, वासना मुक्त तो तभी हो पाएंगे जब आपको विवेक हो गया है, ठीक ठीक से चीज़ों को समझ लिया है। सब भगवान के ही स्वरूप हैं, तो ये संसार भोगने के लिए नहीं है। संसार तो भगवान का आमंत्रण है। भगवान कोई भोगने की वस्तु थोड़ी ना। जैसे माँ का हम स्तन पान करते, ऐसे प्रकृति माँ की तरह है। प्रकृति माँ की तरह है। हम अपने जीवन को चलाने के लिए कृतज्ञता पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, सम्मान पूर्वक
जितना नितांत आवश्यक है उतना उसका उपयोग करें, उससे ऊर्जा लें, शक्ति लें, पूरी श्रद्धा के साथ, कृतज्ञता के साथ। यह है प्रकृति का उपयोग। बाकी तो सब के प्रति ब्रह्म भाव रखना वो पूर्ण उपाय है। तो मैं कह रहा था पानी के दूसरे उपाय, ठंडे पानी से आंखों को धोना। स्नान में ठंडे पानी से स्नान करना चाहिए। ज्यादातर लोग अब गर्म पानी से नहाने लग गए। शहरों में एक और बड़ी बीमारी हो गई। और हमारे गुजरात के भाई तो गर्मी में भी गर्म पानी से नहाते हैं। घना बताइए अपन गुजराती हो जे ना, गर्मी में अपन गर्म पानी थे ना, वो गर्मी में भी गर्म पानी से नहाते हैं। याद रखना, ठंडे पानी से स्नान करने से भूख बहुत अच्छी लगती है। ठंडे पानी से स्नान करने से इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग रहता है। सर्दी में भी ठंडे पानी से नहाना चाहिए, बहुत ज्यादा ठंडा नहीं। हमको इसलिए सर्दी नहीं लगती, हम जब छोटे बच्चे थे तो खेतों में जब पानी देते हैं, बीच बीच में टंकी बना देते हैं, उस टंकी के ठंडे पानी में नहाते थे। तो हमारा इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग हो गया कि आज हम 50 डिग्री टेम्परेचर पर भी ऐसे ही रहते हैं, और माइनस में जब टेम्परेचर चला जाता है तो भी ऐसे ही रहते हैं। ना सर्दी में हीटर और ना गर्मी में एसी। देखो कितना अच्छा है ना। और हमको बड़ा अच्छा लगता है, जिस थोड़ा सा पसीना आ जाता है ना गर्मी में, तो इतना अच्छा लगता है, एयर कंडीशन हो जाता है ना। ऐसा होना चाहिए। पानी, फिर जिनको अर्थराइटिस है उनको ठंडे पानी से नहीं नहाना चाहिए, तो अपवाद हो गया ना। जिनको अस्थमा है, सामान्य रूप से गर्मियों में घड़े का पानी पीना चाहिए और सर्दियों में गुनगुना पानी पीना चाहिए, बस ये खास बात। तो हवा, पानी, मिट्टी, अग्नि, धूप, यही तो चिकित्सा देते हैं प्राकृतिक चिकित्सा में। अब देखो 2-3 बातें इस संदर्भ में बता देता हूं। मिट्टी चिकित्सा के तो बहुत से उपयोग हैं। जिनको खूबसूरत बनना हो वो चिकनी सी एक मिट्टी, खास करके यदि बरगद या पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी होती है तो बहुत पवित्र होती है वो। उस मिट्टी को ला करके और उसका पूरा लेप लगा करके ऐसे ही, और हमने तो योग गृह में पूरा बहुत बड़ा गड्ढा बना रखा, उसमें मिट्टी डाल रखी और उसमें जो है आदमी को छोड़ देते हैं। मिट्टी में काफी दिनों तक स्नान करने से बहुत खूबसूरत बन जाते हैं। तो जिनको बहुत खूबसूरत बनना हो वो मिट्टी का लेप लगाए करे अपने चेहरे से लेकर के पूरे शरीर पर, पूरा शरीर खूबसूरत बन जाएगा। और उस मिट्टी में यदि एलोवेरा का रस और डाल दिया जाए तो फिर तो कहना ही क्या है, माने दिव्यता आ जाती है। एक तो होता सुंदरता, सुंदरता में और दिव्यता इतना ज्यादा है मिट्टी में तो। और इसमें तो टीबी से लेकर के तमाम बड़ी बीमारियों को दूर करने का सामर्थ्य है मिट्टी में। भयंकर घाव हो गया तो मिट्टी छान करके, ऐसे ही पेड़ के नीचे की मिट्टी लेकर के छान करके उससे पट्टी करने से घाव तक भर जाते हैं। बहुत अद्भुत सामर्थ्य है। मिट्टी चिकित्सा तो बहुत बड़ी चिकित्सा है। कैंसर के कई कारणों में शिविर में था तो बोले स्वामी जी मेरे शरीर पर व्हाइट जो है पैचेज हो गए थे, सफेद दाग, फुलरी, लिकोडर्मा, सफेद दाग। आपने बताया था स्वामी जी गोमूत्र और नीम के पत्तों का रस। तो बोले गोमूत्र तो मुझे मिला नहीं, खाली मैंने नीम के पत्ते लगाए और धूप में बैठ के प्राणायाम किया, मेरा सफेद दाग पूरी तरह ठीक हो गया। बताइए, ये विटामिन डी की बहुत कमी रहती है और उससे फिर कैल्शियम की कमी, फिर हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। सब माताओं बहनों को 1 घंटा धूप में बैठना चाहिए सुबह सुबह, और 5 मिनट सूर्य का त्राटक करना चाहिए।
1 मिनट से शुरू करो और 5 मिनट तक करो। इससे आपका सर्दी गर्मी सहने की शक्ति आएगी, भूख प्यास पर नियंत्रण आएगा, आंखों की रोशनी बहुत अधिक बढ़ेगी, आंखों का कोई रोग कभी होगा ही नहीं, डिप्रेशन कभी नहीं आएगा। जहां सूर्य कम उदय होता है वहां डिप्रेशन बहुत होता है, यूरोप के देशों में खास करके, पश्चिम के देशों में ये प्रॉब्लम बहुत देखी गई है। सुबह सुबह का सूर्य का जो ताप होता है बहुत सात्विक होता है। तो 1 घंटा कोशिश कीजिए, रोज सूर्य की धूप में बैठिए। आप, मैं वैसे ही पूछ लेता हूं, कितने ऐसे भाई बहन हैं जिनको विटामिन डी की कमी है? कुछ को तो करवाए नहीं होगा चेक, उनको पता ही नहीं। जिनको कमी चेक करवाया और कमी मिली, क्योंकि जब दुखता है ना तो डॉक्टर सबसे पहले यही चेक करता है, विटामिन डी, फिर विटामिन B12 और कैल्शियम, ये सब चेक करता है। तो कितनों को कमी है? बहनों इन्होंने चेक करवाते रहते हैं ना, तब पता लग जाता, आपको पता नहीं है। 1 घंटा धूप में बैठो और धूप में बैठ करके कपालभाति करो। विटामिन डी की कमी पूरी हो जाएगी, कैल्शियम की जरूरत नहीं पड़ेगी। विटामिन डी की कमी होने से फिर कैल्शियम का इंबैलेंस होता है, फिर विटामिन B12 भी इसी से कोरिलेटेड। फिर अलसी खाया करो, अलसी। अलसी चाहे पानी के साथ खा लो, अलसी की सीड्स, ओमेगा 3 और इसके चक्कर में आजकल तो बहुत चल रहा है। अलसी बीज होते हैं, उसका तेल भी खाते थे पहले। अलसी को अभी गुजरात में मुखवास खाते हैं उसका। अलसी को थोड़ा सा सेक करके पाउडर करके रख लो, ऐसे पानी से भी खा सकते हो, छाछ के साथ खा सकते हो, दही में मिला के खा सकते हो, सबसे अच्छा माना जाता है। तो आपको विटामिन B12 की दिक्कत नहीं रहेगी। और थोड़ा अंकुरित खा लिया करो, 2 दिन की अंकुरित खाया करो। सर्दी में 3 दिन भी लगे, 2 दिन बाद उसमें बड़े बड़े अंकुर फूट आते हैं 2 दिन के अंदर, चने में, मूंग में, मूठ में। तो अंकुरित जो है ना, इससे विटामिन डी, विटामिन B12 इसमें मदद मिलती है। और मिल्क प्रोडक्ट, गाय का, देसी गाय का दूध, ये बड़ी दिक्कत हो गई आजकल। खैर, तो मैं कह रहा था जो है सूर्य की धूप की बड़ी महिमा है और उसका त्राटक भी करना चाहिए। जिनकी आंखें कमजोर हैं वे गाय के घी का दीपक भी जला सकते हैं। 1 महीने में 2 से 2.5 किलो, छोटा बड़ा जैसा भी दीपक का साइज होता है, घर में अखंड ज्योत जला सकते हैं आप। उससे घर का वातावरण बड़ा पवित्र रहता है। ऐसे घी खाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की, फैट आदि बढ़ने की संभावना रहती है, लेकिन वही घी 2 किलो घी से परिवार के 10 व्यक्तियों को पूरी ताकत मिलेगी। घी जब हवन के रूप में या दीपक के रूप में जब जलता है तो सूक्ष्म होकर के हम तक पहुंचता है वायु के माध्यम से। 1 मिर्च हम खाएं तो हमको तीखी लगेगी, उस मिर्च को यदि आग में डाल दे तो हजारों लोगों की आंखों में आंसू आ जाता है। यही काम अग्नि का है। अग्नि के संपर्क में कोई भी चीज आती है उसको हजारों गुना बढ़ा देता है, उसकी शक्ति को। अग्नि की ये विशेषता है। खैर, ठंडा गर्म पानी का शेक बहुत लाभ करता है। जिनको जोड़ों में, घुटनों में दर्द है, कहीं सूजन है, ये सूजन के लिए ठंडे गर्म पानी का सेक। जैसे आजकल तो बहुत साधन आ गए हैं, आप चूल्हे पर कहीं पर भी पानी गर्म किया, तेज गर्म पानी में एक ऐसे मोटा तो टॉवेल लिया कॉटन का, घुटने पर गर्म पानी से सेकाई कर ली, फिर ठंडे से, फिर गर्म से, फिर ठंडे से। इससे जो है ये दर्दों में और सूजन में, चाहे पेट में सूजन हो, चाहे कहीं जोड़ों में सूजन हो, कहीं पर भी सूजन हो, दर्द हो, उसको एकदम रिलैक्स कर देता है। वहाँ एनर्जी का पूरा सर्कुलेशन हो जाता है, वहाँ के टॉक्सिन्स दूर हो जाते हैं, और वहाँ मसल्स में कहीं इन्फेक्शन होता है
वो सब भी जकड़न होती है, वो सब भी दूर हो जाती है। जिनको सूजन है ना उनको एक और काम करना चाहिए। जिनको सूजन है उनको नमक कम लेना चाहिए। वाटर रिटेंशन, नमक और मीठा ये दोनों वाटर रिटेंशन करते हैं। और नमक और मीठा इसलिए दोनों वजन बढ़ाते हैं। घी तो बढ़ाता ही बढ़ाता है, लेकिन नमक और मीठा ये दोनों पानी को अवशोषित करते हैं। आप मीठा खाइए, आपको खूब पानी की जरूरत पड़ेगी। नमक खाइए, आपको ज्यादा प्यास लगेगी। जिस दिन उपवास रखते हैं आप मीठा और नमक मत खाइए, आपको पूरा यूरिन होगा और आपके शरीर की सारी सूजन उतर जाएगी। किसी किसी को तो फिर सूजन फिर पैरों में भी आ जाती है, चेहरे पर भी आ जाती है। अच्छा सुनो, कुछ चीजों की डायग्नोज करते हैं तो ठीक ठीक दिखता है। बिना डायग्नोज के मैं आपको डिजीज का डायग्नोज नहीं हो रहा है, बिना डायग्नोज के रोग का कैसे पता लगाएं। अब सुनो, यदि आपको बहुत ज्यादा प्यास लगती है तो आपको 2, 4, 5 साल में शुगर हो सकती है। सामान्य प्यास लगनी चाहिए। ज्यादा प्यास लगने पर, बार बार पेशाब आने पर शुगर की बीमारी का यह पूर्व संकेत है। किसी किसी को ऐसे चक्कर आ रहे, इसका मतलब कहीं ब्लड प्रेशर, या तो अभी आपका पित्त भी बढ़ने लगा है और आपको फ्यूचर में ब्लड प्रेशर हो सकता है। आप मोटे हैं, ऐसे जेनेटिक रीजन है नहीं। सामान्य तो सभी खाते हैं, थोड़ा श्रम भी करते हैं, फिर भी मोटे हैं। तो आपको नियर फ्यूचर में, निकट भविष्य में आपको थायराइड की प्रॉब्लम होने वाली है। यदि आप मोटे हैं, T3, T4, TSH चेक करवा रहे हैं, नॉर्मल आ रहा है। अरे 80% कोई चीज खराब हो जाती है तभी मशीन बताती है 80%। नहीं तो बॉडी भी क्या होती है ना, वो डिजीज के अगेंस्ट ना फाइटिंग करती है, संघर्ष करती है, तो चीजों को दिखने नहीं देती। जो हमारी आंतरिक चेतना शरीर की, हमारे शरीर की आंतरिक शक्ति ऐसी है कि जब तक 80% किडनी खराब नहीं होगी, डायग्नोज ही नहीं होगा। जब तक 70-80% जो है हड्डियां खराब नहीं होंगी, तब तक ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस, आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस डायग्नोज ही नहीं होगा। जब तक 70-80% फेफड़े काम करना बंद नहीं करेंगे, तब तक अस्थमा डायग्नोज ही नहीं होता। यह हालत रहती है अक्सर। अब जैसे किसी के पैरों में बहुत सूजन आती है, खास करके यहां टखने के पास, तो आपको या तो किडनी की प्रॉब्लम हो चुकी है या निकट भविष्य में आपकी किडनी कमजोर होने वाली है। वैसे भी पानी ज्यादा रुक रहा है, वाटर रिटेंशन होता है तो ही तो सूजन आती है। पानी पूरा निकल जाएगा तो सूजन कहां आएगी। तो आपको यदि सूजन ज्यादा आ रही है, खास करके पैरों में, तो किडनी गड़बड़ है। और पूरे शरीर में है तो थायराइड और किडनी गड़बड़ है। और भी ज्यादा शरीर में सूजन रहती है तो थायराइड, लीवर एंड किडनी तीनों गड़बड़ है। तो बोले बाबा जी ठीक कैसे करें? ठीक कपालभाति से करो। कपालभाति से किडनी भी ठीक होती है, लीवर भी ठीक होता है, थायराइड भी ठीक होता है। चलो ये तो जो है। और अलग अलग तरह की बीमारियों के यद्यपि अलग अलग कारण हैं, लेकिन कुछ चीजें कॉमन हैं। जैसे आपको कुछ चीजों के बारे में पता नहीं होता है, लेकिन आप उसके शिकार होते हैं। आप बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचते हैं ना, तो आप डिप्रेशन के शिकार हैं। ध्यान कीजिए थोड़ा, आपको गुस्सा कम आएगा। कुछ लोग गुस्सा बहुत करते हैं। दरअसल एक बात सिद्धांत है ना ये, कि सब रोग सबके शरीर में हैं, सब रोग सबके भीतर हैं, चाहे वो शारीरिक हैं चाहे वो मानसिक है। डिप्रेशन का बीज सब में है। जब कोई ज्यादा अपमानित कर देता है, आपको ज्यादा दुखी कर देता है, सबसे बड़ी आदमी की वीकनेस क्या है?
उसकी कोई बड़ाई करे ना उसको बहुत अच्छा लगता है, और उसकी कोई बुराई कर देना तो उसको बहुत खराब लगता है। कोई बदसूरत को भी खूबसूरत बता दे तो बहुत खुश हो जाते हैं, और कोई खूबसूरत को बदसूरत बता दे उसी से दुखी हो जाते हैं। अरे भाई, हम यदि बदसूरत हैं और हमें कोई खूबसूरत बता रहा है तो हमसे ज्यादा बेवकूफ और कौन होगा कि जो उससे खुश हो रहे हैं? और हम खूबसूरत हैं और हमें कोई दूसरा बदसूरत बता रहा हो, हम दुखी हो रहे हैं। अरे भाई, हमारी खूबसूरती छीन ली क्या उसने? हम सदाचारी और कोई हमें दुराचारी बता रहा है और हम दुखी हो गए तो हमसे मूर्ख कौन है? और हम दुराचारी और दूसरा हमें सदाचारी बता रहा है और हम खुश हो रहे हैं। इसलिए जिन्होंने अपनी खुशियां दूसरों को नीलाम कर दी हैं वो जिंदगी में कभी भी सुखी नहीं रह सकते। हमारी हालत कमोबेश यही है। हमने अपनी खुशियों का केंद्र बाहर स्थापित कर दिया है। दूसरों की निंदा और स्तुति में सुख दुख का केंद्र बाहर है। कोई व्यक्ति है, कोई विचार है, बस ऐसे ये क्या हुआ, मस्त रहो ना। खैर, अब आगे उपचार के ऊपर आता हूं। आदर्श दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? आइडियल लाइफ स्टाइल, आइडियल लाइफ मैनेजमेंट, ये बहुत कम लोग जानते हैं। मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा, काम आएगी, लिख लो। 6 घंटा सोने के लिए, 8 घंटा घर परिवार के लिए, बिजनेस व्यापार के लिए। 8 घंटा बहुत होता है। 8 घंटा पूरी निष्ठा से काम करो, खेती करो, बिजनेस करो, व्यापार करो, बहुत होता है 8 घंटा एक। लेकिन काम कैसा करना चाहिए, बस उस समय और कुछ ना करें। इस मामले में कुछ विदेशियों से भी सीख लो। वो लोग जब काम करते हैं तो काम ही करते हैं, उस समय और कुछ नहीं करते। अधिकांश लोग ऐसी बात कर रहे हैं, और मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं। जब मैं योग करता हूं तो योग करता हूं, फिर जिस समय अलग अलग विषय, जब मैं वेद शास्त्र पढ़ाता हूं तो उस समय पढ़ाता हूं, फिर जिस समय अलग अलग सृजन की सेवा के काम करता हूं तो उस समय उसको करता हूं, पूरी प्रामाणिकता से करता हूं, डबल माइंडेड नहीं रहता कभी भी। 8 घंटा काम के लिए, 6 घंटा सोने के लिए, 2 घंटा घर परिवार में बतियाने के लिए है। बहुत हो, यदि किसी को रुचि है तो हाँ, नहीं तो फिर आपस में बातचीत ना करो तो घर चलता भी नहीं है वैसे। हाँ, तो पति पत्नी, भाई बहन, बाप बेटा, गुरु शिष्य आपस में बातचीत करने के लिए 2 घंटा बहुत। और 6 घंटा अपने आत्मिक विकास के लिए। या उसको 2 घंटा नित्य कर्म भी कह सकते हैं। नित्य कर्म कह लो, जैसे हमारे जैसे जो लोग हैं नित्य कर्म गिन लो, या आप लोगों को सांसारिक कर्म के लिए गिनना। तो 24 घंटों की 3 जगह बांट लो। 8 घंटा अभ्युदय के लिए, 8 घंटा निश्रेयस के लिए, और 8 घंटा शयन और नित्य कर्म के लिए। स्नान आदि, शौच आदि, दंत धावन आदि, अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए। कपड़े आदि खुद धोने चाहिए। कुछ लोग तो भोजन आदि भी खुद ही पकाते हैं। बहनें तो करती हैं, दूसरों का भी पका देते हैं। कुछ भाई भी होते हैं जो स्वपाची होते हैं, मैंने देखे बहुत से लोग ऐसे। खैर, बोले बाबा जी ये तो बड़ा कठिन काम है, इसलिए तो दुखी हो। आप अपने लिए कभी समय देते हो? बोले स्वामी जी ये तो हम पहली बार सुन रहे। अपने लिए क्या समय होता है? अपने लिए समय होता है ध्यान करना, स्वाध्याय करना, जप करना, मौन रहना, अपना मूल्यांकन करना, और योग साधना करना।
ये अपने लिए समय। यदि ये बैलेंस रहे ना तो हम भीतर से भी सुखी रह सकते, बाहर से भी सुखी रह सकते हैं। मैं कहता हूं ना, भीतर से पूर्ण शांत, बाहर से पूर्ण क्रियाशील। इसको थोड़ा और समझें तो भीतर से वासनाओं से, तृष्णाओं से और भोग की इच्छाओं से मुक्त रहना, और बाहर की अपने सात्विक इच्छाओं को पूरा करने के लिए समृद्धिमय जीवन जीना। और समृद्धि क्वांटिटी से नहीं जुड़ी हुई है। जितना हमारे जीवन के लिए नितांत आवश्यक है, हमें यदि 2 रोटी की आवश्यकता है तो 3 हमारे पास में है तो हम समृद्ध हैं। समृद्धि लाखों करोड़ों की संख्या पर, काउंटिंग पर नहीं जुड़ी है। हाँ, ये याद रख लेना। यदि आपको 1 कमरे की जरूरत है और आपके पास में 2 हैं तो आप समृद्ध हैं। यदि हमारे देश में चलने के लिए 1 सड़क की जरूरत है और हमारे पास में 2 हैं, माने 1, इसलिए डबल लाइन बनाते हैं, फिर 4 लाइन के रोड बनते हैं। इसको समृद्धि कहा जाता है। जितनी जरूरत है उससे ज्यादा आपके पास में है। इसी को हमारे यहां अलग अलग तरह से, प्रभु जी इतना दीजिए जामे कुटुंब संभाए, मैं भी भूखा ना रहूं, अतिथि साधु न भूखा जाए, ऐसे कहते हैं। ये समृद्धि है। इसको ये नहीं कि किसी के पास लाख है तो समृद्ध है और 1000 है तो समृद्ध नहीं है। 1000 वाला भी समृद्ध हो सकता है और लाख वाला भी दरिद्र हो सकता है। माने जीवन के लिए जितना नितांत आवश्यक है उससे अधिक हमारे पास में है। और ये दोनों तरह की बातें। तो मैं कह रहा था लाइफ मैनेजमेंट, 8 घंटा अपने आध्यात्मिक विकास के लिए, 8 घंटा अपने भौतिक विकास के लिए, 6 घंटा विश्राम के लिए और 2 घंटा नित्य कर्म के लिए, या थोड़ा कुछ उसको जरूरी कोई घर परिवार की बातों के लिए। कितना अच्छा है ना। अब इसको थोड़ा और देखिए। 10 बजे से लेके 4 बजे तक की नींद सबसे अच्छी मानी जाती है, 10 से 4। और अब युद्ध काल को छोड़ करके, आपातकाल को छोड़ करके, जिसको हमने भी जिया है, मैंने जब से होश संभाला 10 से 4 का मेरा रूटीन टाइम है। 4 से पहले उठ जाते हैं, कभी पहले सो भी गए तो, कभी 9 बजे सो गए तो 3 बजे उठ गए। ये पहले की बात थी। अब तो 10 बजे सो करके भी 3 बजे उठते हैं। 5 घंटा भी हो जाता है तो पर्याप्त है। सुबह का नाश्ते का समय हल्का लेना चाहिए, वो 8 से 9 के बीच श्रेष्ठ होता है। दोपहर का भोजन 12 से 1 के बीच श्रेष्ठ होता है, या 11 से 1 के बीच। शाम का भोजन सूर्य अस्त से पहले किया जाए तो श्रेष्ठ होता है। जैनी लोग तो करते ही हैं इसको, और नहीं तो 7 से 9 के बीच, 8 के बीच हो जाए तो खाने से 2 घंटा पहले होना चाहिए। 7 से 8 के बीच हो जाए तो आइडियल है, आदर्श है। और 9 बजे के आसपास, 8 बजे तक मैं कह सकता हूं सात्विक, 9 बजे राजसिक, 10 बजे के बाद तामसिक, फिर तो निशाचर हो जाएंगे आप। रात्रि को खाने वाले निशाचर, वैसे राक्षसों को भी बोलते हैं, और हम लोग भी जब यही सब काम पे उतर आते हैं तो निशाचर जैसे ही हो जाते हैं। अब ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण है। फिर दिनचर्या से जुड़ी हुई कुछ खास बातें। काल भोजनम आरोग्य कराणाम। यदि आप सदा स्वस्थ रहना चाहते हो तो मैं बार बार कहता हूं, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य और श्रम, व्यायाम, पुरुषार्थ, ये 4 आधार हैं हमारे जीवन के। ये 4, आप में कुछ गड़बड़ी है तो समझ लो 4 चीजों में कुछ गड़बड़ी है। या तो आहार में कहीं गड़बड़ है, या नींद में कहीं गड़बड़ है, या तो हमारे संयम में कहीं गड़बड़ी है, या हमारे व्यायाम में कहीं गड़बड़ी है। ये 4 चीजें ठीक हो तो कोई भी एक आदमी दुनिया में ढूंढ के मुझे बता दो जो बीमार हो। ये 4 चीजें गड़बड़ ना हो और बीमार दिखा दो, और ये 4 चीजें ठीक हैं, कोई भी बीमार मिलेगा, इनमें से चारों में से कोई चीज गड़बड़ मिलेगी। और याद रखना, जिसकी 4 चीजें ठीक होंगी ना, जिंदगी में रोगी 1 दिन के लिए भी नहीं हो सकता, 1 दिन के लिए भी। आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य।
अब जरा इसको भी सुन लो। काल भोजनम आरोग्य कराणाम। आप स्वस्थ रहना चाहते हो तो आपके खाने का समय निश्चित होना चाहिए। मैंने भी इसमें भूलें की हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन आगे से मैं सुधरना चाहता हूँ इस मामले में। बहुत मुझे डांटते रहते हैं जो मेरे आस पड़ोस में रहने वाले भाई बहन होते हैं, स्वामी जी आप सारी दुनिया को आरोग्य का पाठ पढ़ाते हो। इसमें पीछे संघर्ष के दौरान बहुत दिक्कत हुई, दिन को भी चल रहे हैं, रात को भी चल रहे हैं। 5-6 वर्षों में उसको मैंने देखा, उसका शरीर पर कुप्रभाव पड़ता है। मैंने ऐसे भाई बहनों को देखा है कि 8 बजे नाश्ता करना है तो 8 बजे, 12 बजे भोजन करना है तो 12 बजे, ठीक 12 बजे। एक स्वामी जी थे, उनका नाम था शायद स्वतंत्रानंद जी महाराज, उनका ऐसा पक्का नियम था। उस समय भोजन नहीं आए तो भोजन ही नहीं करते थे। लखनऊ में मैं एक साइंटिस्ट से मिला, आदरणीय श्री O.P. श्रीवास्तव जी, रेणु जी के परिवार में है वो। तो उनका सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाने का समय, उनका ब्रश करने का समय, उनका शेव करने का समय, उनका सोने का समय, उनका जागने का समय, बोले जी हम आज करीब 20 सालों से इनको जानते हैं, एक दिन भी चूक नहीं हुई। क्या बात है। और फिर शरीर एकदम ठीक रहता है। आप में से कितने ऐसे भाई बहन हैं जिन्होंने कई वर्षों से नियम कर रखा है कि इस समय नाश्ता, इस समय दोपहर का खाना, इस समय शाम का खाना, और उसको पूरी तरह से निभाते हैं? अपना मुश्किल से 1% भी भाई बहन नहीं है। हाँ 1% तो होंगे, 2% होंगे, 4-5 हाथ उठे हैं बस। 2500 लोगों में बताइए क्या हालत है। 1% भी पूरे नहीं पड़ रहे। हाँ ये है। और आप लोग क्या करते हैं, बहनें क्या करती हैं, अजी टाइम से खाना खा लेना और अपना ठिकाना है। ये सबका आर्गुमेंट रहता है घर में, है ना। अजी टाइम से खाना खा लिया करो। फिर वो पति उत्तर देता है तेरे को खाने के सिवा और कुछ सूझता ही नहीं है क्या। ये सब घर घर की कहानी है ये, लेकिन बड़ी बात है ये महर्षि चरक ने चरक संहिता में लिखा है और ये सत्य है। काल भोजनम आरोग्य कराणाम। आप स्वस्थ रहना चाहते हो तो एक फार्मूला बना लो। आप समय से खाना खाना है, समय से सोना है, समय से जागना है। हमने शरीर चक्र के साथ में कुचक्र करके कुचल रखा उसको। शरीर चक्र को ठीक से चलने दो। शरीर चक्र हमारा ठीक से नहीं चल रहा है, जो है इसको एक बायोलॉजिकल क्लॉक है हमारी, वो बायोलॉजिकल क्लॉक हमारी चलती ही नहीं। जागने का समय, सोने, आपको अलार्म लगाने की जरूरत ही नहीं पड़े। आपकी ये बायोलॉजिकल क्लॉक ये सब की बंद पड़ी है। ना समय से खाना आता है, ना समय से पैखाना आता है। इंतजार करते रहते हैं कब आएगा, जैसे किसी गेस्ट की इंतजार कर रहे हो। अपनी मर्जी से निकलता है, मर्जी से ना खाना खाते हैं, मर्जी से ना पैखाना निकलता है, मर्जी से ना नींद आती है, मर्जी से ना जागते हैं। ऑटोमेटिक होना चाहिए। 10 बजे और आंख बंद, 4 बजे और आंख खुल गई, 12 बजे और भूख लग गई। बाबा जी अच्छा तो लग रहा है सुनने में, लेकिन क्या हम ऐसा कर सकते हैं? कर सकते हो। यही तो कहना चाह रहा हूं मैं आपसे। फिर कोई दुख नहीं होगा। तो मैं बोल रहा था लाइफ मैनेजमेंट, आइडियल लाइफ स्टाइल, सब कुछ सेट, खुद अपसेट, बॉडी अपसेट, माइंड अपसेट, पूरा लाइफस्टाइल अपसेट। ये ठीक नहीं है, इसको ठीक करो। इसके आगे फिर उपचार शुरू होता है। ये बेसिक चीजें हैं, ये ठीक होनी चाहिए।
आहार और कैसा होना चाहिए? आहार संतुलित होना चाहिए। ये चारों चीजों के बारे में ना मैं कुछ खास बातें बता देता हूं। आहार संतुलित होना, एक तो समय से लेना चाहिए, एक संतुलित होना चाहिए, तीसरा सात्विक होना चाहिए। समय से संतुलित, सात्विक और प्रकृति के अनुकूल, ऋतु के अनुकूल, और हमें मिताहारी होना चाहिए। जो मिताहारी होते हैं और मित व्ययी होते हैं वो जीवन में कभी भी दुखी और रोगी नहीं हो सकते। आदत बनाइए। आस्था जीवन का आधार।